नमस्ते सभी को, राम राम। लास्ट वीडियोज़ में अपन देख रहे थे सेट थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने कंप्लीट किया था। उस पर खूब सारे क्वेश्चन भी किए थे। उसी क्रम में सेम वैसा ही एक और टॉपिक है रिलेशन यानी कि संबंध। अपन पढ़ेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले दो एरिक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट लिखकर चल रहा हूँ। मानकर चल रहा हूँ कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसका नाम क्या है, कैपिटल ए है। दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है जिसका नाम मानकर चल रहा हूँ माना कैपिटल बी है। साथ ही मानकर चल रहा हूँ कि ए के अंदर जैसे एलिमेंट है ए बी सी और डी, और बी के अंदर जैसे एलिमेंट में मानकर चल रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर लिख दिया ए बी सी और डी, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 और 5। तो अपन को देखना है कि रिलेशन क्या होता है। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, अन्य नॉन एम्प्टी सेट बी है, तो वह नियम या संगतता जिससे किसी एक नॉन एम्प्टी सेट ए के कुछ या फिर सभी एलिमेंट अन्य नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी के कुछ या सभी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो, ऐसा नियम क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, पहले के कुछ या फिर सभी, जिस नियम के द्वारा दूसरे सेट के कुछ या फिर सभी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उस नियम को रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूँ ए जुड़ा हुआ है 3 के साथ, सी जुड़ा हुआ है 4 के साथ, और डी मानकर चल रहा हूँ कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, 1 के साथ। और जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिस नियम के अधीन जुड़ा हुआ है, उस नियम का नाम क्या होगा, रिलेशन होगा। और रिलेशन को लिखते हैं किससे, कैपिटल आर से। रिलेशन को लिखते हैं कैपिटल आर से। यानी कि आप बोलोगे कि सेट ए से सेट कैपिटल बी में एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है, कैपिटल आर है। तो परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले रिलेशन की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी कि वह नियम या संगतता, जिससे किसी नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए के कुछ या सभी अवयव अन्य अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी के कुछ या सभी अवयवों के साथ जुड़े हो, रिलेशन यानी कि संबंध कहलाता है। अब यदि कैपिटल ए से कैपिटल बी में रिलेशन का नाम कैपिटल आर है, तो इसे किस प्रकार से लिखोगे, रिलेशन को लिखते हैं किससे, कि रिलेशन है किसका, ए का किसके साथ है, बी के साथ। तो जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को लिखते हैं कैपिटल आर से। किसका रिलेशन है, सेट कैपिटल ए का किसके साथ, सेट कैपिटल बी के साथ। या फिर किस प्रकार से लिखोगे, रिलेशन को लिखते हैं ए का रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ। ये एलिमेंट है किसका, पहले सेट का, ये एलिमेंट है किसका, दूसरे सेट का, और कैपिटल आर क्या है, रिलेशन है। तो पहले सेट के एलिमेंट ए का रिलेशन है दूसरे सेट के एलिमेंट बी के साथ। या तो इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से।
अगर ऐसे लिखते हो तो आगे बताते हो कि ए किसका एलिमेंट है, ए का, और बी एलिमेंट है किसका, सेट बी का। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं कि रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है, किसी एरिक समुच्चय कैपिटल ए के कुछ या फिर सभी एलिमेंट अन्य एरिक समुच्चय कैपिटल बी के कुछ या फिर सभी एलिमेंट के साथ जिस नियम के द्वारा जुड़े हुए हो उस नियम का नाम ही क्या होता है, रिलेशन होता है। किस प्रकार से लिखा है, जैसे ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। व्यक्त करते हैं रिलेशन ए टू बी, या फिर ए का रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ। ए का रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ। नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला उदाहरण, इस उदाहरण में आपको पता चल रहा है कि ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। तो रिलेशन को या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। रिलेशन को व्यक्त करने की ये जो विधि है, इस विधि का नाम होता है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। या फिर इसी रिलेशन को आप लिख सकते हो किस प्रकार से, कि रिलेशन सेट के रूप में लिख सकते हो। कैसे, कि पहले सेट के एलिमेंट ए का रिलेशन किसके साथ है, दूसरे सेट के एलिमेंट 3 के साथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A,3, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। जिन एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के जिन एलिमेंट के साथ है उन एलिमेंट का क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाकर आप लिख सकते हो। उसी प्रकार C का रिलेशन है किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C,4। फिर D का रिलेशन है 1 के साथ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं D,1। या तो रिलेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर रिलेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो विधि है, इस विधि का नाम होता है रोस्टर विधि। इस विधि का नाम क्या होगा, रोस्टर विधि। और ये जो विधि है इसका नाम क्या होगा, ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफीय विधि। क्या होगा नाम है, ग्राफीय विधि। उसी प्रकार से रिलेशन को अपन समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे रिलेशन है सेम, इस रिलेशन को लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया A,B। फिर A और B में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जो R होगा उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, कि R के बारे में बताते हैं कि क्या है। जो नियम है उस नियम को यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि अपन कहेंगे कि जो रिलेशन होता है उसको 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहली विधि ग्राफीय विधि, दूसरी विधि रोस्टर विधि, और तीसरी विधि का नाम क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ये जो दूसरी विधि है रोस्टर विधि, इसको फिर से देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ये सेट A है, ये सेट B है। अगर आप A क्रॉस B ज्ञात करते हो, अगर आप A क्रॉस B ज्ञात करते हो तो A क्रॉस B में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, A1 आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा A क्रॉस B में क्या आएगा, इस क्वेश्चन के लिए A क्रॉस B में आएगा क्या, A,1, फिर A,2, फिर A,3, फिर A,4, फिर A,5 आ रहा है। फिर क्या आएगा B,1। जैसे सेट थ्योरी में अपन ने A क्रॉस B करना सीखा था, B के साथ 1 2 3 4 5 सब आएंगे। जैसे यहाँ पर B,1, B,2, B,3, फिर B,4, फिर B,5 सब आ रहे हैं। फिर क्या आएगा C के साथ, फिर लास्ट में क्या आएगा D के साथ, ये सभी एलिमेंट आएंगे। तो जो रिलेशन है उसकी एक अन्य डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं कि अगर कैपिटल R A से B में रिलेशन है, कैपिटल R A से B में रिलेशन है, तो आपका रिलेशन तो यही हुआ। और ये जो रिलेशन है ये क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अर्थात रिलेशन की 2 परिभाषा आप लिख सकते हो। रिलेशन की पहली परिभाषा कौन सी थी, कि वह नियम या संगतता जिससे किसी एरिक समुच्चय कैपिटल A के कुछ या सभी एलिमेंट
अन्य एरिक समुच्चय कैपिटल बी के कुछ या सभी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो क्या कहलाता है, रिलेशन यानी कि संबंध कहलाता है। और दूसरी परिभाषा कैसे लिख सकते हो कि किसी एरिक समुच्चय कैपिटल ए से अन्य एरिक समुच्चय कैपिटल बी पर परिभाषित संबंध जो आर है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अर्थात जो रिलेशन की परिभाषा है उसको लिख सकते हो कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ये वाली परिभाषा भी आप लिख सकते हो। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अपन ने अभी तक क्या देखा है, अपन ने अभी तक रिलेशन की केवल 2 परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा मैंने आपको लिखा दी कि नियम या संगतता जिसे कुछ या सभी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो। और दूसरी परिभाषा कौन सी है कि अगर आर ए टू बी में रिलेशन है तब आप क्या लिखोगे कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का होगा। इसके लिए ये 3 टाइप देखने जरूरी थे। यहां से आपको पता चल रहा है कि आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है क्या, रिलेशन यानी कि संबंध को व्यक्त करने की विधियां। यानी कि निरूपण या फिर व्यक्त करने की विधियां। जो रिलेशन होता है उसको व्यक्त करने की विधियां किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितनी विधियों से लिख सकते हो, 3 विधियों से लिख सकते हैं। संबंध को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। संबंध को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहली विधि का नाम क्या होता है, ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि है उसका नाम क्या है, लिख सकते हैं रोस्टर विधि। तीसरी विधि का नाम क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों विधियों को एक बार फिर से मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। तो देखो एक बार मानकर चल रहा हूं कि कैपिटल आर कोई एक रिलेशन है, कहां से, सेट ए से सेट बी में। सेट ए से सेट बी में कोई एक रिलेशन आर है और आर इस प्रकार से है कि ए ग्रेटर देन बी। आर इस प्रकार से है कि ए ग्रेटर देन बी, जहां पर ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। आर कोई एक रिलेशन है ए से बी में, कैपिटल ए का जो एलिमेंट है वो कैपिटल बी के एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। इस प्रकार से कोई एक रिलेशन है जहां पर आपको ए दिया है जैसे 1 2 3 4 और 5, और कैपिटल बी में मानकर चल रहा हूं आपको दिया है जैसे 2 4 6 7 और 8 दिया है। तब आपको रिलेशन चेक करना है, रिलेशन बताना है कि रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले मैं पहली विधि से लिख रहा हूं। पहली विधि क्या है, ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। पहले सेट को लिखते हो, जैसे ये वाला है आपका पहला सेट का नाम है कैपिटल ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। फिर दूसरे सेट को बनाते हो, ये दूसरा सेट है जैसे इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 7 और 8। जो रिलेशन है उस रिलेशन का नाम क्या है, कैपिटल आर। जो एलिमेंट कनेक्टेड है उनको डायरेक्ट दर्शाते हैं, वही क्या होगी, ग्राफीय विधि। इसमें क्या है, पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो ये कनेक्टेड नहीं होगा। 2 दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, 2 2 के बराबर है, लेकिन इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा कि पहले का एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, बराबर है, बड़ा नहीं है। फिर 3 बड़ा है किससे, 2 से, तो 3 जुड़ा हुआ होगा किससे, 2 से।
पहले का एलिमेंट 4 बड़ा है किससे, 2 से, तो 4 जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, 2 के साथ। 5 बड़ा है 2 से भी और 4 से भी, तो 5 2 के साथ भी जुड़ा हुआ होगा और 5 4 के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से अगर डायरेक्ट आप दर्शाते हो तो इस विधि का नाम है ग्राफीय विधि। तो ये आपने ग्राफीय विधि से रिलेशन को प्रदर्शित किया है। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जो रिलेशन की परिभाषा है उसमें केवल इतने ही कंडीशन है कि सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के जो एलिमेंट है उनमें कुछ या सभी आ सकते हैं, उनका रिलेशन होना चाहिए, वो जुड़े हुए होने चाहिए किसके साथ, दूसरे के साथ। लेकिन फंक्शन की जो परिभाषा होती है वो अलग होती है। फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, रिलेशन में कंडीशन संतुष्ट नहीं होती। फंक्शन में कंडीशन होती है कौन सी, कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए और किस प्रकार से, यूनिक रूप से, अद्वितीय प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो होता है फंक्शन। वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी रिलेशन है उसमें केवल इतनी कंडीशन है कि पहले के कुछ या सभी दूसरे के कुछ या सभी के साथ किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये पहली विधि है, इसका नाम क्या है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। सेम रिलेशन को मैं दूसरी विधि से लिख रहा हूं। दूसरी विधि का नाम क्या है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। तो देखो रोस्टर विधि में आप किस प्रकार से लिखोगे। रोस्टर विधि में आप रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। और कौन से एलिमेंट होंगे, वो स्पेशल एलिमेंट होंगे जो रिलेशन आर के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे पहले का 3 जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 3,2। पहले का 4 जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 4,2। 5 जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ पर लिख दिया 5,2 तथा 5 जुड़ा हुआ है 4 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 5,4। तो ये जो आपका रिलेशन है इसका नाम है, ये आपने लिखा है किस विधि से, रोस्टर विधि से। लास्ट में है सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण। सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि समुच्चय निर्माण विधि से आप रिलेशन को लिख रहे हो। इसमें क्या करते हो, जो रिलेशन होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया a, b, फिर जो रिलेशन है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे a बड़ा है किसे, b से। पहले का जो एलिमेंट है a, वो दूसरे के एलिमेंट b से क्या है, बड़ा है। a किसका है, कैपिटल A का, और b किसका है, कैपिटल B का। तो आपने लिखा है क्या, रिलेशन किसे कहते हैं, 2 परिभाषाएं। फिर रिलेशन को व्यक्त करने की विधियां कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक नोट। देखो मैं 2 सेट लेकर चल रहा हूं, नाम लिख रहा हूं जैसे कैपिटल A और कैपिटल B। मानकर चल रहा हूं A से B में कोई एक रिलेशन है। मानकर चल रहा हूं कि माना कोई एक रिलेशन है, कहां से, A से B में। ये जो A है इसके अंदर एलिमेंट मानकर चल रहा हूं स्मॉल m है। नंबर ऑफ A बराबर मानकर चल रहा हूं स्मॉल m है। B में जो एलिमेंट है उनकी संख्या मानकर चल रहा हूं कितने हैं, स्मॉल n। A में जो एलिमेंट है m है, B में जो एलिमेंट है उनकी संख्या लिख रहा हूं स्मॉल n। तब नंबर 1 A क्रॉस B में, A क्रॉस B में कुल, अब अगर इन 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन करते हैं तो किन्हीं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमित युग्मों का सेट होता है। तो कार्तीय गुणन में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखा है A क्रॉस B में कुल क्रमित युग्म,
कुल क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, m गुणा n। ये अपन ने सेट थ्योरी में लिखा था, सेट थ्योरी में लिखा था। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में सोच रहा हूं, उदाहरण के रूप में सोच रहा हूं, देखो जैसे ए लिख दिया मैंने, ए कोमा बी लिख दिया मैंने, 1 कोमा 2 कोमा 3 लिख दिया। तो यहाँ पर एक बार ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए कोमा 1, फिर ए कोमा 2, ए कोमा 3, फिर बी कोमा 1, फिर बी कोमा 2, फिर बी कोमा 3, ये होगा। ये लिख दिया आपने। ए में 2 है, बी में कितने हैं, 3 है, तो कुल क्रमित युग्म कितने होंगे, 6 होंगे। ये वाला आपने नोट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा हूं 2 नंबर। तब ए से बी में कुल, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m गुणा n। ये वाला नोट अच्छा है, ये बताना है आपको। ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी में कुल क्रमित युग्मों की संख्या कितनी, 6 आ रही है। तब ए से बी में, तब ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। यहां पर ए है, यहां पर बी है, 1 2 3 लिखा है, तो कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुल कितने रिलेशन हो सकते हैं, 2 की पावर m गुणा 3, m गुणा n, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 6। इस क्वेश्चन में ए से बी में कुल कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, 2 की पावर 6, यानी कि 64 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, 64 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। अब 2 की पावर 6 कैसे होंगे वो देखो, जैसे ए क्रॉस बी में कुल कितने हैं, ए क्रॉस बी में कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 6। यदि रिलेशन देख रहे हो तो रिलेशन में होता क्या है, रिलेशन होता क्या है, सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी में अगर कुल कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट की संख्या कितनी होती है। अगर किसी सेट ए में टोटल एलिमेंट की संख्या, अगर किसी सेट ए में टोटल एलिमेंट की संख्या ए थी, तो इसके सबसेट की संख्या आपने लिखी थी 2 की पावर n। अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट 6, ए क्रॉस बी में एलिमेंट 6, तो इसके टोटल सबसेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 की पावर 6। इसी आधार पर मैंने लिखा है कि ए क्रॉस बी में अगर कुल एलिमेंट कितने हैं, m गुणा n है, तो इसके कुल सबसेट की संख्या कितनी हो सकती है, 2 की पावर m क्रॉस n। और जो सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं, उन्हीं का नाम होता है क्या, रिलेशन। तो याद रखना है आपको, ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो ए से बी में टोटल रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है, 2 की पावर mn। अगर आपको बोले कि नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ, तो नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त संबंधों की संख्या पूछे, तो अरिक्त के लिए आप क्या करोगे, टोटल संख्या में से एक को हटा दोगे, यानी कि एक सबसेट क्या होता है, एम्प्टी होता है, उसको हटा देते हैं, तो वो क्या होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है, जो रिलेशन होता है उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। जो रिलेशन होते हैं उनका प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत। तो इसको भी मैं उदाहरण से बता रहा हूं। सेम पीछे वाला उदाहरण लिखा,
एक बार सेम पीछे वाला उदाहरण लिख रहा हूँ। क्या था कि ए था, ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5 लिखा था मैंने। फिर बी था आपका, बी के अंदर एलिमेंट थे 2 4 6 7 और 8। ए से बी में रिलेशन था, नाम लिखा था उस रिलेशन का कैपिटल आर। और रिलेशन क्या था? रिलेशन था ए बड़ा है किससे? बी से। पहले का एलिमेंट बड़ा है दूसरे के एलिमेंट से, तो वहाँ पर आपने ये जोड़ा था, 4 जुड़ा था किसके साथ? 2 के साथ, और 5 भी 2 के साथ, और 5 किसके साथ है? 4 के साथ। ये आपका रिलेशन था। क्वेश्चन क्या है? किसी रिलेशन के लिए प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्या? डोमेन यानी कि प्रांत। डोमेन यानी कि प्रांत। तो देखो प्रांत क्या होगा? यदि ए से बी में कोई रिलेशन कैपिटल आर है, तब पहले सेट के उन स्पेशल एलिमेंट का सेट जो कि दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो। पहले सेट के उन स्पेशल एलिमेंट का सेट जो कि रिलेशन आर के अंतर्गत दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात पहले सेट के जो एलिमेंट आगे जुड़े हुए हैं उनका सेट ही क्या होता है? डोमेन होता है, प्रांत होता है। तो कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं? 3 जुड़ा हुआ है, आगे 4 जुड़ा हुआ है और 5 जुड़ा हुआ है। तो प्रांत क्या होगा? 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन है प्रांत है वो क्या होगा? 3, 4, 5। 3, 4, 5। यानी कि प्रांत के लिए क्या लिखोगे कि यदि R A to B कोई संबंध है, रिलेशन है, तब सेट कैपिटल ए के उन अवयवों का सेट जो संबंध कैपिटल आर के अंतर्गत सेट कैपिटल बी के अवयवों के साथ जुड़े हो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। केवल इतना याद रखना है, पहले सेट के उन स्पेशल एलिमेंट का सेट जो कि रिलेशन आर के अंतर्गत दूसरे के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो, उनका सेट ही क्या होगा? प्रांत होगा, डोमेन होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, तो 3, 4 और 5 का कलेक्शन सेट क्या होगा? डोमेन होगा। ठीक है, अगर दूसरे प्रकार से समझे तो ये जो रिलेशन है इसको रोस्टर विधि से आपने लिखा था। कैसे? 3, 2, फिर 4, 2, फिर 5, 2, फिर 5, 4 ये था। तो पहले सेट के कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं? 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है और क्या जुड़ा है? 5 जुड़ा है। तो आपको सेट बनाना है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं कौन सा जुड़ा है? 3, 4 और 5। यहाँ पर भी क्या है? 5 है। इसमें क्या है? 3, 4, 5। यानी कि आप लिख सकते हो कि किसी रिलेशन कैपिटल आर में क्रमित युग्मों के जो पहले एलिमेंट है उनका सेट। क्या लिख सकते हो कि संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का सेट क्या होता है? प्रांत होता है। क्या होगा? प्रांत कहलाता है। हो गया? इस उदाहरण से मैंने कोई रिलेशन आर है उसका प्रांत बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, परिसर। यानी कि रेंज। पहले सेट के जो एलिमेंट जुड़े हैं उनको कहते हैं प्रांत, दूसरे सेट के जिन एलिमेंट के साथ जुड़े हैं उनको बोलते हैं परिसर। पहले के जो जुड़े हैं उनका नाम होता है प्रांत, दूसरे के जिन एलिमेंट के साथ जुड़े हैं उनका नाम होता है परिसर। तो सेम
क्या लिखोगे, यदि आर ए टू बी कोई एक रिलेशन है, तब सेट बी के उन अवयवों का सेट जो संबंध आर के अंतर्गत सेट ए के अवयवों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। दूसरे सेट बी के उन स्पेशल एलिमेंट का कलेक्शन सेट जो कि रिलेशन आर के अंतर्गत पहले सेट के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, कंप्लीट। या फिर दूसरे प्रकार से अगर अपन देखें तो ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरे एलिमेंट है उनका कलेक्शन, उनका सेट ही क्या होता है, परिसर होता है। तो क्या लिखोगे, संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम के स्थान पर यहां पर क्या लिखोगे, द्वितीय अवयवों का सेट क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। इस क्वेश्चन में परिसर रेंज क्या होगी, 2 होगा और 4, तो यहां पर लिख सकते हो क्या, 2,4, कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 3, कोडोमेन। नंबर 3 है कोडोमेन, यानी कि सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है कि यदि कैपिटल आर ए टू बी में कोई एक रिलेशन है, तो जो दूसरा सेट होता है उस सेट का नाम ही क्या होता है, कोडोमेन, यानी कि सह प्रांत। तो क्या लिखोगे, यदि कैपिटल आर ए टू बी एक संबंध है, तब सेट बी आर का सह प्रांत कहलाता है, कंप्लीट। दूसरा जो कंप्लीट सेट होता है उस सेट का नाम क्या होता है, रिलेशन का सह प्रांत। फिर से बोल रहा हूं, पहले सेट के स्पेशल एलिमेंट का कलेक्शन सेट जो कि रिलेशन आर के अंतर्गत दूसरे के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम होता है प्रांत। दूसरे के जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनका कलेक्शन सेट क्या होता है, परिसर। दूसरा पूरा सेट क्या होता है, सह प्रांत। अर्थात आप बोल सकते हो कि परिसर में 2 और 4 हैं और सह प्रांत क्या है, बी है, तो 2 और 4 सबसेट है किसका, बी का। यानी कि हमेशा बोलते हैं कि जो रेंज होती है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, सह प्रांत का। परिसर जो है वो हमेशा सह प्रांत का एक उप समुच्चय सबसेट होता है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं जो रिलेशन है उनके प्रकार। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। सबसे पहले मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध। जैसे सेट थ्योरी में अपन ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या था, वह समुच्चय, वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर संबंध तो वह रिलेशन जिसमें पहले सेट का कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ना जुड़ा हुआ हो तो उस रिलेशन का नाम होता है एम्प्टी रिलेशन। वह संबंध, क्या लिखोगे, वह संबंध जिसमें पहले सेट का कोई भी एलिमेंट
द्वितीय सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो, क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। और रिक्त संबंध को फाई से लिख सकते हैं। अगर आर रिक्त संबंध है तो आप लिख सकते हो आर बराबर है फाई। अगर कोई रिलेशन कैपिटल आर ए से बी में, तो उसे लिखते हैं आर ए टू बी। अगर पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी क्या है? ए है, तो उसको लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसे पढ़ते हैं ए से ए पर संबंध, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेट ए पर रिलेशन। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो कि किसी समुच्चय किसी सेट ए पर रिलेशन, ए पर रिलेशन, तो इसका अर्थ होगा कि पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी समुच्चय किसी सेट ए के लिए रिक्त संबंध, किसी सेट ए के लिए रिक्त संबंध कैसे लिखोगे कि किसी समुच्चय किसी सेट या किसी समुच्चय कैपिटल ए पर कोई संबंध कैपिटल आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल ए के किसी भी अवयव के साथ ना जुड़ा हुआ हो। ना जुड़ा हुआ हो। और किससे लिखते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। किसी सेट ए पर कोई संबंध रिक्त संबंध होगा कब? जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ ना जुड़ा हुआ हो। अगर अपन उदाहरण देखें तो अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कोई एक सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन लिख रहा हूँ ए पर कोई एक रिलेशन, यानी कि पहला सेट भी है दूसरा भी है। रिलेशन इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर ए किसका है? ए का। बी भी किसका? ए का। और इस प्रकार से है कि ए प्लस बी बराबर जैसे लिख दिया 8। और क्या है? ए भी ए का है और बी भी किसका है? ए का है। ये लिखा है मैंने। तब जो सॉल्यूशन में जो आर आएगा, रिलेशन आएगा, वो क्या आएगा? देखो क्या करना है। रिलेशन में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। पहला एलिमेंट पहले सेट का यानी कि ए का, दूसरा भी किसका होना चाहिए? ए का। और नियम क्या है कि पहले सेट का एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट का अगर सम कर रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है उनका सम कर रहे हो, तो आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 लिख दिया। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है। 1 1 8 नहीं है, 1 2 8 नहीं है, 1 3 ऐड नहीं है, 2 1 ऐड नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 1 भी ऐड नहीं है। यानी कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट और दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट अगर साथ साथ लेते हो तो उनका सम 8 नहीं आता है। इस नियम को संतुष्ट नहीं करता है। यानी कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन कौन सा है? रिक्त संबंध है, यानी कि एम्प्टी रिलेशन है। तो रिलेशन के टाइप में पहला आपने देख लिया है रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन। नंबर 2, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध। देखो सेट थ्योरी में अपन ने देखा था क्या? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। उसमें क्या था? यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर क्वेश्चन के संदर्भ में सभी एलिमेंट विद्यमान हो। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट होता है।
यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यानी कि ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर सभी प्रकार के रिलेशन विद्यमान हो, या फिर अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह रिलेशन है जिसमें सभी प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर विद्यमान हो, सभी प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर विद्यमान हो, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक रिलेशन। क्या लिखोगे? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R बराबर हो जाए किसके? A क्रॉस A के। R बराबर हो जाए किसके? A क्रॉस A के। फिर से बोल रहा हूं कि यदि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, यदि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा रिलेशन सार्वत्रिक रिलेशन कहलाएगा। यदि पहले का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे के सभी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर विद्यमान होंगे, अर्थात बोल सकते हो सार्वत्रिक संबंध में सभी क्रमित युग्म विद्यमान होते हैं, अर्थात जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो बराबर होता है किसके? A क्रॉस A के। अब यदि मैं लिखूं कि पहला सेट A है और दूसरा सेट B है, तब सार्वत्रिक संबंध को किस प्रकार से लिखते हैं? कि मानकर चल रहा हूं कि यदि रिलेशन है A टू B, तो आप लिखोगे कि यदि सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B के सभी अवयवों के साथ जुड़ा हुआ हो या संबंधित हो, तो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक। तब वह संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। A relation from A to B is said to be universal relation if each element of set A is related to every element of B। पहले का प्रत्येक दूसरे के सभी के साथ जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध। अर्थात जो सार्वत्रिक संबंध होता है वो बराबर होगा किसके? A क्रॉस B के। जैसे 1 2 है, यहाँ पर A B और C, 1 भी तीनों के साथ, 2 भी तीनों के साथ, तो ऐसा रिलेशन सार्वत्रिक। अगर इस प्रकार से कनेक्टेड है तो A से B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सभी विद्यमान होंगे किसमें? R में। इसलिए मैंने लिखा है R बराबर होता है किसके? A क्रॉस B के। किस केस में? सार्वत्रिक संबंध वाले केस में। उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे A दिया है 1 2 3, केवल एक सेट A पर सार्वत्रिक संबंध का उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पर लिख दिया R बराबर A कोमा B और यहाँ पर लिख दिया A प्लस B लेस देन इक्वल टू 7, और AB भी किसके हैं? दोनों सेट सेम है A, तो A का है। पहले और दूसरे का सम अगर 7 के बराबर या कम है तो ऐसे एलिमेंट किस में होंगे? रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर में। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो सकता है? 3।
ए का सबसे बड़ा मान 3, बी का भी सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है 3, 3 और 3 यानी कि 6। सबसे बड़े मान है उनका सम भी क्या रहा है 7 से कम, तो छोटे एलिमेंट का सम भी क्या होगा 7 से कम होगा। तो आप लिख सकते हो कि इस केस में आर के अंदर क्या आ सकता है 1,1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, यानी कि सभी ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये क्या बनेगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये वाला जो उदाहरण लिखा है इस क्वेश्चन के लिए क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि आर बराबर है किसके ए क्रॉस बी के। अगर बराबर होता है तो क्या बोलते हो यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तस्मक संबंध। ये क्या होता है? तस्मक का अर्थ है कोई भी फर्क ना पड़े। तस्मक का अर्थ है कोई भी फर्क ना पड़े। यदि पहले सेट के किसी एलिमेंट को रिलेशन आर के अंदर रखते हैं तो वो आंसर दे सेम एलिमेंट, यानी कि सेम का सेम के साथ रिलेशन अगर है तो ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तस्मक संबंध कहलाता है। क्या बोलोगे कि ए रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी if each element of capital A is to only itself। यदि पहले सेट का कोई सेट ए दिया है उस पर रिलेशन है, कोई सेट ए दिया है उस पर रिलेशन, यानी कि दोनों सेट क्या होंगे सेम सेम रिलेशन है, तो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर। यहाँ पर जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3। यदि प्रत्येक एलिमेंट केवल सेम से जुड़ा है, 1 केवल 1 से जुड़ा है, 1 2 से नहीं, सेम एलिमेंट केवल सेम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, सेम का सेम के साथ, ओनली सेम का सेम के साथ कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रिलेशन को नाम देते हैं तस्मक संबंध। और तस्मक संबंध को लिखते हैं किससे? कैपिटल आई से। अर्थात आप लिख सकते हो कि आर बराबर आई बराबर क्या होगा इसमें सेम का सेम के साथ, पहले का 1 है तो दूसरे का भी 1, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, जहां पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तस्मक संबंध में क्या आता है? सेम का सेम के साथ क्या होता है? कनेक्शन होता है, वो क्या होगा? तस्मक संबंध होगा। नेक्स्ट है अपना नंबर 4, जैसे मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि समतुल्य संबंध।
देख, कोई एक रिलेशन कैपिटल आर है, कोई एक रिलेशन कैपिटल आर है, किस पर? सेट ए पर। तो ये समतुल्य संबंध कहलाता है यदि सेट कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो। क्या बोला है मैंने? सेट कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 1 2 3, ये ए है तो ये भी ए है। इसमें रिलेशन क्या है? कैपिटल आर। समतुल्य कहलाता है कब? जब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो। ये विद्यमान होना चाहिए, 1 1 के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, 2 2 के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, 3 3 के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही 1 2 के साथ भी ऐड हो सकता है, 2 1 के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, 3 1 के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं कि समतुल्य संबंध क्या होता है कि किसी सेट कैपिटल ए पर कोई एक संबंध और समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन समतुल्य संबंध कहलाता है कब? जब सेट कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो। यहां पर केवल नाम नहीं दिया है, प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं के साथ, तब तो वो बनता है तस्मक। प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं के साथ तब तो होता है वो तस्मक संबंध। तो समतुल्य क्या होगा? प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो लेकिन अन्य के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लास्ट बार बोल रहा हूं, समतुल्य और तस्मक में संबंध क्या होता है? तस्मक कौन सा था कि पहले का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं के साथ, एक केवल एक के साथ, 2 केवल 2 के साथ, 3 केवल 3 के साथ। लेकिन समतुल्य में क्या है? ए का प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ, अन्य के साथ भी ऐड हो सकता है। ठीक है, एक नोट लिखेंगे क्या कि प्रत्येक तस्मक संबंध क्या होता है? समतुल्य होता है, समतुल्य संबंध होता है। प्रत्येक तस्मक क्या होता है? समतुल्य। तस्मक में सेम के साथ, हाँ बिल्कुल सेम के साथ जुड़ा हुआ था, वो क्या होता है? समतुल्य भी होता है। नेक्स्ट, इसमें प्रत्येक समतुल्य तस्मक संबंध हो, जरूरी नहीं। जैसे ये क्या है? समतुल्य। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य। क्यों? सेम के साथ है, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 2 के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है समतुल्य में। तो ये समतुल्य है। लेकिन तस्मक नहीं, तस्मक में क्या आता है? केवल नाम आता है, केवल सेम के साथ, लेकिन इसमें 1 किसके साथ भी है? 2 के साथ भी है। तो ये क्या है? समतुल्य। तस्मक को जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध क्या होता है? देखो, किसी समुच्चय कैपिटल ए पर कोई एक संबंध कैपिटल आर, कोई एक संबंध कैपिटल है आर, एक सममित संबंध कहलाता है। कब? यदि A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए
बी कोमा ए बी किस में हो, आर में। देखो कोई एक सेट कैपिटल ए है, उस पर कोई एक रिलेशन है जिसका नाम है कैपिटल आर। वो सिमेट्रिक होगा कब? यदि ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए बी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। अगर 1,2 आर के अंदर है तब 2,1 भी अगर आर के अंदर विद्यमान है तो आर क्या होगा? सम्मित होगा। 5,4 आर के अंदर है तो 4,5 भी क्या होना चाहिए? आर के अंदर विद्यमान होना चाहिए। सही है। अगर 1,2 आर के अंदर है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, अगर 1,2 आर के अंदर नहीं है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। सही है। सिमेट्रिक क्या होता है? एफ बी आर में है तो बी ए बी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना जैसे 6 ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। किसी सेट कैपिटल ए पर परिभाषित कोई एक रिलेशन कैपिटल आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है कब? यदि ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी भी किसके अंदर है? आर के अंदर है। ए बी आर में है, बी सी बी किस में है? आर में। अब यदि उसके बाद में अगर एस सी भी किसके अंदर है? आर के अंदर, ये कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए तो आर क्या होगा? संक्रामक होगा। एफ बी आर में है, जैसे 1,2 आर में है, फिर जैसे 2,3 भी किस में है? आर में। आपने देखा है 1,2 आर में, फिर 2,3 भी किस में है? आर में। अब उसके बाद ये तो दिया है जैसे, उसके बाद 1,3, अगर 1,3 आर के अंदर आ गया तो आप बोलोगे आर क्या है? संक्रामक है। अगर ये आर के अंदर नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है। जैसे इस पर एक उदाहरण देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। किसी एक ही परिवार के लिए, एक ही परिवार के लिए एक रिलेशन है जैसे, और रिलेशन लिख रहा हूं क्या? की बहन, की बहन, ये रिलेशन है। ये क्या होता है? संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। कैसे? जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एफ बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपको चेक करना है, किसको चेक करना है? एस सी को चेक करना है। अगर एस सी आर में आए तो बोलोगे ट्रांजिटिव संक्रामक है, वरना नहीं है। एफ बी आर में है, इसका अर्थ क्या हुआ? रिलेशन का नाम क्या है? की बहन है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ए फिर की बहन बी, यानी कि ए बी की बहन है। ए किसकी? बी की बहन है। इसका अर्थ ये हुआ। इसके लिए क्या लिखोगे? बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक सेकेंड, सॉरी, आर का अर्थ क्या है? की बहन, यानी कि ए बी की बहन, ए बी की बहन। इसका अर्थ क्या है? बी सी की बहन है। तब आपको चेक करना है कि ए सी की बहन है या नहीं। अगर ए सी की बहन है तो एस सी बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। अगर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, ए बी की बहन, बी सी की बहन, तो ए और सी भी क्या होंगे? सिस्टर, यानी कि ए सी की क्या होगी? निश्चित रूप से बहन है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? एस सी बिलोंग्स टू क्या आएगा? आर आएगा। और एस सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या लिखोगे? संक्रामक है। अर्थात की बहन, एक ही परिवार के लिए की बहन
जो रिलेशन है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, यानी कि संक्रामक। नेक्स्ट है नंबर 7, रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। देखो, किसी सेट कैपिटल ए पर परिभाषित कोई एक संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है कब, जब कैपिटल आर क्या हो, कैपिटल आर एक नंबर सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और क्या हो, ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक हो और नंबर 3 ट्रांजिटिव। यानी कि क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, संक्रामक। अगर कोई रिलेशन कैपिटल आर समतुल्य है, सममित है और संक्रामक, तीनों प्रकार की कंडीशन को संतुष्ट करता है, तो ऐसे रिलेशन कैपिटल आर को तुल्यता संबंध कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप रिलेशन के टाइप देख रहे हो। नंबर 1 अपन ने देखा था जिसका नाम था एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। क्या था, ऐसा संबंध जिसमें पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। नंबर 2 यूनिवर्सल, यूनिवर्सल संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या था, अगर कैपिटल आर बराबर हो ए क्रॉस बी के, यदि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। फिर नंबर 3 क्या था, तत्समक संबंध। किसी सेट ए पर परिभाषित कोई एक संबंध कैपिटल आर तत्समक संबंध कहलाता है कब, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल, ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट क्या था, नंबर 4, नंबर 4 था समतुल्य। नंबर 4 था समतुल्य। किसी सेट ए पर परिभाषित कोई एक संबंध कैपिटल आर समतुल्य कहलाता है कब, जब पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक के साथ जुड़ा हुआ हो, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संबंध क्या होता है, समतुल्य। अन्य के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, सम्मित। सम्मित क्या था कि अगर एफ बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, संक्रामक। यदि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो आर क्या होता है, संक्रामक। नेक्स्ट नंबर 7 क्या था, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध क्या था, आर तुल्यता कहलाता है यदि समतुल्य हो, सम्मित और क्या हो, संक्रामक। यानी कि जो लास्ट के 4 संबंध, जो लास्ट के 4 संबंध है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कौन से, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, अगर ये तीनों संतुष्ट है तो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। ये 4 याद रखने, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना लास्ट टॉपिक है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, मानकर चल रहा हूं कि कैपिटल आर ए से बी में कोई एक संबंध, आर क्या है, ए से बी में कोई एक संबंध है, तब आर का इन्वर्स चाहिए।
जो आर का इन्वर्स होगा उसको निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं। आर के इन्वर्स में बी ए आएगा, कब आएगा? जब एफ बी किस में है? आर में। आर क्या होगा? आर किस टाइप का होगा? ए कोमा बी टाइप का होगा। आर किस टाइप का होगा? ए कोमा बी टाइप का होगा। एफ बी किस में है? आर में। तो ए तो कैपिटल ए का है और बी किसका है? कैपिटल बी का। तो आर इनवर्स बी से ए पर परिभाषित होता है। अगर आर ए से बी पर है तो आर का इनवर्स बी से ए पर परिभाषित होता है। उसको निम्न प्रकार से लिखते हैं, कैसे? कि बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। बी ए इनवर्स में कब होगा? जब एफ बी किस में है? आर में। उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे कोई एक रिलेशन आर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 5,6। अब यदि आर का इन्वर्स चाहिए तो आर इन्वर्स क्या होगा? अगर एफ बी आर में है तो बी ए किस में है? इन्वर्स में। तो क्या लिखोगे? 2,1 फिर 6,5। तो परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे? यदि कैपिटल आर ए टू बी कोई संबंध है, तब कैपिटल आर का व्युत्क्रम संबंध, कैपिटल आर का व्युत्क्रम संबंध बी से ए पर निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। आर यदि ए से बी पर है तो आर इनवर्स बी से ए पर होगा। आर इनवर्स किस प्रकार से होगा? बी कोमा ए, जहां पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यानी कि आर इनवर्स में ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए होता है। इसके लिए नोट में अपन लिख सकते हैं, नोट में अपन लिख सकते हैं जो आर का प्रांत होता है, जो आर का प्रांत होता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, आर बराबर यहाँ पर लिखा था जैसे 2,3, 5,6। तो आर इनवर्स आपने लिखा था 3,2, 6,5। इसका प्रांत क्या था? 2 और 5। लेकिन इसका सह प्रांत क्या है? 2 और 5 है। यानी कि आर का जो प्रांत है वो आर इनवर्स का क्या होता है? परिसर होता है। आर इनवर्स का क्या होता है? परिसर होगा। फिर 3 और 6, 3 और 6 क्या है? आर का परिसर। तो आर का जो परिसर होता है वो यहाँ पर 3 और 6 क्या है? आर इनवर्स का प्रांत। तो आर इनवर्स का प्रांत, यानी कि आर और आर इनवर्स में प्रांत और परिसर चेंज हो जाते हैं। आर का जो प्रांत है वो इनवर्स का परिसर, आर का जो परिसर है वो इनवर्स का प्रांत होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अपन करेंगे। धन्यवाद।